अपनी बीवी और बेटे समेत मिलकर दुकानों से चोरियां करने वाला गिरोह गिरफ्तार। ये जो बूटा नामी शख्स है, ये एलसीडीज कंप्यूटर या लैपटॉप प्रिंटर जिस दुकान में इसको नजर आती थी, ये उसको टारगेट करता था। रात को 12-1 बजे के बाद ये अपनी बीवी और बेटे को लेके आता था उधर। सर बताइएगा ये वाकया किस तरह पेश आया है और आपको जो है किसकी इतला पर जो ये कार्रवाई करनी पड़ी है? जी, ये पिछले 1-2 माह से दुकानात में चोरी की वक़्वाजात हो रहे थे। उसमें फिर हम काम कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह देख रहे थे। तो अल्टीमेटली फिर हमने उस गैंग को गिरफ़्तार किया है। जब हमने गिरफ़्तार किया है तो वो एक ही फैमिली के तीनों मेंबर हैं, जिसमें बूटा नामी शख्स इसका सरगना है। वो अपनी बीवी और बेटे के साथ मिलके ये सारे वक़्वाजात उसने किए हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो मुलजिमान है ये किस इलाके के रहायशी हैं और किस इलाके में जो है ये वारदात करते थे? ये फ़िलवक़्त तो इन्होंने गुजरांवाला में किराए का मकान लिया हुआ था। इससे पहले ये कुछ अर्सा हाफ़िज़ाबाद, इसके अलावा शेखुपुरा और फैसलाबाद में भी रहायश पज़ीर रहे हैं। वहाँ पे भी इन्होंने चोरी के वक़्वाजात किए थे। वहाँ पे जब पुलिस इनके पीछे लगी है तो फिर ये भाग के इधर आ गए थे। तो ये 5-6 माह से गुजरांवाला में एक्टिव थे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको जो है कितनी अफराद ने जो इस हवाले से इतला की, कितनी दुकानदार जो हैं वो इस हवाले से मुतासर हुए थे? ये तकरीबन 10-12 के करीब जो है वो वक़्वाजात हमारे एरिया के थे, बाकी दीगर थानों के गुजरांवाला में भी वक़्वाजात हैं। तरीकाकार क्या था, कैसे जो है वारदात करते थे? ये जो बूटा नामी शख्स है, ये दिन के वक्त जो है जब फिरता था शहर में, तो उसमें ये टारगेट करता था ऐसी दुकानात जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मैसर हो, जिसमें एलसीडीज कंप्यूटर या लैपटॉप प्रिंटर्स इस तरह की चीज़ें जिस दुकान में इसको नज़र आती थी, ये उसको टारगेट करता था। रात को 12-1 बजे के बाद ये अपनी बीवी और बेटे को लेके आता था उधर और दुकान के ताले तोड़ के फिर आहिस्ता आहिस्ता उधर से चीज़ें लेके ये चला जाता था। इन वारदात में बीवी और बेटे का किस हद तक किरदार है? बिल्कुल वो शामिल थे। बेटा तो एक्टिव रोल प्ले करता था और बीवी जो है वो भी साथ ही होती थी, लेकिन उसका मेन जो उसको बीवी को साथ लाने का मकसद ये था कि किसी को शक ना पड़े कि ये चोरी के लिए आए हैं या वैसे कोई फैमिली ट्रैवल कर रही है। और जो नकबजनी का आला था, ये भी उसकी बीवी छुपा के रखती थी ताकि रास्ते में अगर चेकिंग हो तो उसमें ज़ाहिर औरत की चेकिंग रूटीन में नहीं होती, तो इसलिए वो आला नकबजनी वो छुपा के रखती थी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि थाना जनार रोड ने पुलिस ने जो है ज़बरदस्त कार्रवाई की है, इन मुलजिमान को किस तरह गिरफ्तार किया गया? इनको सीसीटीवी फुटेजेस के ज़रिए हमने फिर इनकी रहायशगाह पे तक हमने इनको ट्रेस किया। सारे कैमरा जात तकरीबन 50 के करीब कैमरा जात की फुटेजेस हमने चेक करके तो फिर अल्टीमेटली इनके घर तक पहुँचे हम। अच्छा ये बताइएगा जो उनसे 20 लाख रुपए बरामद हुआ है वो किस तरह से जो है जो दुकानदार मुतासर हुए उन तक पहुंचाया जाएगा? दूसरा ये बताइएगा मुलजिमान जो है ये कौन कौन सी चीज़ों को जब वो टारगेट करते थे, कौन सी चीज़ें जो है वो चोरी करते थे? इनमें ज़्यादा तो इन्होंने एलसीडीज़ चोरी की हैं, कंप्यूटर हैं, प्रिंटर्स हैं, इसके अलावा बैटरीज़, यूपीएस ये चीज़ें उन्होंने चोरी की है। तो ये जिस दुकानदार की जो चीज़ चोरी हुई है वो वापस उन तक पहुँचाई जाएगी। मुझे ये बताइएगा क्या पैगाम देंगे लोगों को कि इस तरह के वाक़यात से जो वो किस तरह बचा जा सकता? ये जो एक चीज़ कॉमन थी, जितनी भी इन्होंने चोरी की वारदातें की हैं, वो सारी दुकानात में या मार्केट्स जितनी भी थी, उनमें गार्ड रात के वक़्त नहीं था। तो ये चाहिए लोगों को कि अपनी सेफ्टी के लिए कम से कम जो मार्केट के लोग हैं, वो मिल के एक गार्ड तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो रात के वक़्त एक गार्ड का होना ज़रूरी है मार्केट्स के अंदर। पुलिस टीम को जो है वो किन मुश्किलात का सामना पेश है इन मुलजिमान को गिरफ्तार करने में? ये यही था कि क्योंकि ये रात के वक़्त वक़्वा करते थे, तो रात के वक़्त जो कैमरा जात की फुटेजेस है वो इतनी क्लियर नहीं है। यहाँ पे जो लोकल कैमराज़ हैं वो उनकी फुटेजेस इतनी इस क्वालिटी के नहीं होते कैमरे। तो फिर भी हमने इनको लास्ट जो इन्होंने वारदात की है उसमें चूँकि एक प्रोमिनेंट चीज़ उन्होंने वाटर डिस्पेंसर चोरी किया था, उसका क्योंकि कलर वाइट था, तो रात के वक़्त भी कैमरा की अगर क्वालिटी लो भी थी उसमें वाइट जो कलर है वो फ्लैश करता था। तो उस पे की वजह से फिर हम इनको ट्रेस करने में कामयाब हो गए। अच्छा मुझे ये बताइएगा मुलजिमान का आप ताल्लुक बता रहे हैं कि पीछे फैसलाबाद से है और गुजरांवाले आए हैं, तो इनका पहले भी कोई रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल से? जी बिल्कुल, इनका शेखुपुरा में, हाफ़िज़ाबाद में भी इनका रिकॉर्ड है पहले।